प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में मेरा नमन। गणेश भगवान की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब हम सुनेंगे बुद्ध त्रयोदशी व्रत कथा। आज बुधवार प्रदोष व्रत है। दरअसल जब त्रयोदशी व्रत बुधवार को पड़ता है तो उसे बुधवार प्रदोष व्रत कहते हैं। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सर्व कामनाएं पूरी होती हैं। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए और शिवलिंग का जल अभिषेक करके उस पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता। लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पानी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल ही उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को लड़ते देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री भी आश्चर्यचकित सी रह गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो भोलेनाथ की जय। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म का वर्णन मिलता है। इस व्रत को
करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडिल्य ऋषि की कथा के मध्य से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया गया, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।